नमस्कार मित्रों, आज बेल परिचय की सीरीज में मैं पहुंच चुका हूं ग्राम रतनपुर, तहसील उदयनगर और जिला लगता है यहाँ का देवास। और यहाँ की जो फेमस बेल है उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ। और आप देख सकते हैं घर का साज है, ये घर की जोड़ी है। सर क्या शुभ नाम आपका? कमल सिंह सेंधव। कमल सिंह सेंधव। और आपके बेलों का? कृष्णा। इस बेल का नाम कृष्णा। और पीछे बंदा है अर्जुन। अर्जुन। हाँ। क्या विशेषता है दोनों बेलों की, एक एक से बताइए। कृष्ण, ये इसके बारे में। कृष्ण नाम है ना? कृष्णा तो जैसे व्यक्तित्व का धनी है, हर मामले में अच्छा। स्वभाव का धनी है। और कृष्णा बेल जो है जैसे आम जो मनुष्य जैसा है। अच्छा। खुद खेती में खुद चरने जाता है, खेती के सारे काम करने आते हैं उसको। ऐसा नहीं कि रेस में दौड़ना है तो रेस में दौड़ने चले जाएगा, खेती के सारे काम कर लेगा। मन से खेत में जाना, मन से घर पे आ जाना। और खेती में किसी भी फसल का आज तक कोई नुकसान नहीं करा। कैसे भी बेल के साथ जो तो कृष्णा बेल चलता है। उसके बाद रेस में किसी बेल के साथ जो तो अंदर की तरफ, पब्लिक से अंदर की तरफ बेल दोनों पाल में अपने दोनों पाल का किंग है वो। अच्छा। और इसके साथ जो है अर्जुन। अर्जुन जो बेल है पब्लिक किंग है, अंदर भी दौड़ता है। पर पब्लिक का किंग अभी तक हमने अर्जुन बेल को पब्लिक में ही जोता है। और दोनों बेल वैसे सिंगल रस्सी के परेशान नहीं करते, मारने पीटने का काम नहीं है। सीधे साधे बेले खेती बाड़ी के काम में भी हम अर्जुन को कभी तक हमने जोता नहीं है। क्या इतिहास रहा इनका बेलों का? मैंने इस बेल को महाराष्ट्र से खरीदा। महाराष्ट्र में जो है ये महाराष्ट्र में सावदा के पास गांव है। अच्छा। वहाँ मेरे दोस्त है, उन दोस्तों के माध्यम से बेल मेरे को मिला है। उसमें साबिर भाऊ है और एक 2-3 मेरे मित्र, उसमें से एक मेरे मित्र जो एथलेटिक्स चैंपियन है वेट लिफ्टिंग के। अच्छा। उन्होंने मेरे को बेल दिलवाया था। एक कालू सेट करके है पोवर के। अच्छा। उन्होंने बेल दिया है, उनके आयुब ने मेरे को ये बेल। इच्छा से बेल को मैंने रेस में दौड़ते हुए देखा और बेल को मैंने खरीद लिया। अब तक कितना समय होगा आपके पास इन बेलों का? 5 ग्राउंड है इस साल के। 5 ग्राउंड। इस ग्राउंड 3 ग्राउंड जो है सतवास मैदान में दौड़ने गए थे। 2 ग्राउंड महेश्वर तहसील में दौड़ने गए थे। दोनों ग्राउंड का फाइनल। अच्छा। तहसील में 2 ग्राउंड दौड़े, दोनों में फाइनल लिया। ये बेल एक मैदान पे लिया था सिर्फ रतनपुर में जो है। इसने तीसरा इनाम लिया था आते से इस बेल ने। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे मेरे को लगा कि एक बेल कमजोर है तो उस बेल को मैंने बेच दिया। बेचने के बाद वापस फिर अर्जुन खरीदा। फिर इन दोनों बेल ने फाइनल लिया। इधर सतवास मैदान में गए थे तो सेकंड राउंड में खपरास और गोला में जो है सेकंड राउंड में गाड़ी गिर गई। उसके बाद सतवास मैदान में जब मेरे बेल दौड़ने के लिए गए तो चौथे राउंड में गाड़ी गिरी। अच्छा, चलिए इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। बने रहे मेरे साथ। भटकते हुए राही को मंजिल मिल ही जाती है। गुमराह तो वो लोग रहते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मित्रों, रतनपुर की धरती पर जो एक बेल है, काफ़ी शानदार बेल है और उसका नाम आज चारों तरफ चल रहा है। उसी बेल की जानकारी हम आपको पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई। जय श्री राम मित्रों। सबसे पहली बात तो आसमां वही छूते हैं जिनके पंखों में जान होती है, मंजिल वही पाते हैं जिनके घोंसलों में उड़ान होती है। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कमल सिंह सेंधव और मेरे साथ मेरे सहपाठी मित्र राजेंद्र जी पटेल, ये हमारे भतीजे हैं निकेश का। हमारी शुरुआत, मेरे जो प्रेरणा स्रोत है मेरे मित्र राजेंद्र जी पटेल साहब है। पटेल साहब बचपन से, मतलब मेरी नज़र में तो 15 वर्ष की आयु से पटेल साहब बेल दौड़ा रहे हैं, खुद अकेले। 15 साल की आयु से बेलों को रखने का शौक है। बेलों को बच्चों की तरह रखते आए हैं। वैसी मेरे को इनके साथ साथ मेरे को आदत लग गई कि हमने कभी बेलों को रस्सी नहीं लगाई हमारे घर पे। हमारे यहाँ बेल बंद के खुट्टे भी नहीं खिलाते हम लोग। जो बेल नहीं मारता है पब्लिक को, उस बेल को हम छुट्टा रखते। वो खेती में चले, इधर भी हमारी खेती, दूसरे लोगों की खेती में बेल हम नहीं चलाते। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट शिक्षक और ईश्वर की दया से मेरा पूरा परिवार जो है मतलब शासकीय सर्विस में है। आदरणीय भाई साहब भी जागीरदार है। निकेश भाई भी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ जो है खेती बाड़ी के साथ साथ मोटर पंप का काज है, ट्रैक्टर का कामकाज है, खेती बाड़ी पूरी है।
परंतु एक शौक रुचि के पीछे हमारे जो सीतावन क्षेत्र है, ये माँ जानकी जो है, माँ सीता की ने जब 14 वर्ष का वनवास के लिए इधर आए थे, हमारे पास में वाल्मीकि आश्रम, इसलिए इस क्षेत्र को सीतावन के नाम से जाना जाता है। और हमारा क्षेत्र गरीबी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब हमारे क्षेत्र में सारी चीज़ें दिखने लगी है, तरक्की आने लगी है पानी के कारण, खेती अच्छी होने के कारण। और पर हम लोगों को बचपन से, मैं 15, 17, 18 साल की उम्र से मैं बैल दौड़ा रहा हूँ, भाई साहब 15 साल की उम्र से बैल दौड़ा रहे हैं। हमने अभी तक अच्छे ही बैल दौड़ाए, मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि पहले राउंड में किसी ने गाड़ी बाहर निकाल दी। और बैलों के साथ भी अत्याचार के शौकीन है हम हमारे बच्चों की तरह। जैसे मैं विद्यालय में अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखता हूँ, अपने परिवार के बच्चों के प्रति स्नेह रखता हूँ, ऐसे मेरे को पशुओं के प्रति भी बहुत स्नेह है। लगभग 15 साल हो गए आपको इस बैल में? 15-20 साल हो गए, 20 साल लगभग। तो इस बीच आपने कई बैल लाए होंगे, कई गए होंगे आपके पास? एक नंबर के बैल दौड़ाए मैंने, जब बैल अच्छे गए। हमारे राम और श्याम दौड़ते थे उस टाइम। उसके बाद तिरंगा नाम का बैल दौड़ा, उसके बाद अब ये कृष्णा अर्जुन आए हैं। यूँ तो बैल बहुत सारे अच्छे बुरे आए, तो बैल नहीं दौड़ पाए तो उन बैलों को हमने दिखाया, उन्हें पब्लिक के बीच लॉन्च भी नहीं, वैसे के वैसे हमने बैलों को बेच दिए या वापस कर दिया, बैल नहीं दौड़ पाए। तो अब तक जितने बैल आए हैं, उन बैल में आपका जो फेवरेट बैल जिसने सबसे ज़्यादा आपका नाम रोशन किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे फेवरेट बैल फर्स्ट में हमारे पास आए थे राम और श्याम, काले कलर के बैल थे दोनों। और एक भाई साहब राजन जी पटेल का बैल था जो पब्लिक की तरफ से दौड़ता था। मेरे पास लोग उसको बैठने वाला बैल के गाड़ी पे जब हम जोतते तो समय बैठ जाता था। उस समय सतवास मैदान में सबसे फेमस जोड़ी थी बाजा और पीला, उस जोड़ी के साथ ही हमारे बैल दौड़े हैं। तो उन जोड़ियों के साथ बैल जूते, बाजा के साथ भी बैल जूते और पीले बैल के साथ भी बैल जूते। उस समय से लोग हमको पहचानने लग गए। उन बैलों को हमने महाराष्ट्र बॉर्डर तक, खालवा भी मैदान में तक बैल दौड़ाने गए। रतनपुर गांव छोड़ के कम से कम, मतलब सुबह यदि यहाँ से हम सुबह निकल के 3 बजे रात से सुबह तो वहाँ जाके 10, 11, 12 बजे पहुँचे। उतनी दूर से भी हम इनाम, मतलब फाइनल में पहुँच के इनाम लेके घर पे आए। आज से 15 साल पहले जो दौड़ होती थी और आज जो वर्तमान में दौड़ हो रही है, क्या अंतर देखते हैं आप उन दौड़ों में? 15 साल पहले जो बैल मालिक थे, उन लोगों में ये विशेषता थी, एक दूसरे के प्रति स्नेह था। और बैल में ईमानदारी की दौड़ होती थी कि बाय का सिस्टम बिल्कुल नहीं था। मतलब जिसको बैल दौड़ाना है बाय पैसे देके कि ये भैया बैल बांध दो, मेरे बैल में बाय में पहुंचा दूंगा, ऐसा नहीं था। मतलब एक प्रतिभागी को प्रतिभागी समझ कर और सम्मान और स्नेह के प्रति। आज क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद या फिर ईगो हर्ट हो जाता है तो समस्याएं बनती है। कुछ समय के लिए मुझे मजबूरन रेस बंद करना पड़ी थी। एक वो मतलब मैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन लोगों के नाम भी नहीं बताऊंगा, पर क्या है कि आप शब्दों का उपयोग करना तब लगता है कि क्या मान सम्मान की अपन नौकरी कर रहे हैं, ऊपर वाले की दया दृष्टि से अच्छे परिवारों से हम बिलोंग करते हैं और शासकीय सेवा भी देते हैं और शिक्षक के साथ पद है। आदरणीय भाई साहब जो गांव के पटेल के, इस क्षेत्र के ये भी राजा है, राजेंद्र भाई पटेल साहब। पर कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्या, और आज मतलब द्वेषता को मिटा के सिर्फ प्रतिभागी के रूप में, मिलनसार के रूप में, एक दूसरे के प्रति खेल भावना से, खिलाड़ी भावना की खेल भावना से यदि हम खेल को खेलेंगे, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रतियोगिता में जो बाय वाला सिस्टम पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। प्रतियोगिता में बाय बिल्कुल, भले 3 छकड़ी की रेस क्यों नहीं करानी पड़े, और एक भाले वाला पीछे से बैल को बार बार मैदान के अंदर खूब परेशान करना, मारना, ये चीजें कम से कम हट जाए। बैल को बिल्कुल व्यवस्थित लाइन से लगाए, अपने बैल छोड़े। यदि किसी को पिरानी पसंद है कि हाँ ठीक है पिरानी चालू रखे, सिर्फ पिरानी ड्राइवर के हाथ तक ठीक है, पर लोगों के हाथ में पिरानी अच्छी नहीं लगती। या बैल को बीच में डंडे मारना गलत है, अंदर घुसना गलत है। मतलब नियम से खेल को खेले और बाय का सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दे। दूसरी बात, शुक्रगुजार हूँ मैं रोहित भाई का कि इतनी दूर, मतलब मेरा जो गाँव है, मेरा जो अंचल है, माँ नर्मदा के तट पे है, यहाँ नर्मदा परिक्रमा करने के लिए बैलगाड़ी दौड़ वाले भी लोग निकलते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। प्लस इतना समय निकाल के सबसे दूरस्थ अंचल में नर्मदा के किनारे 1 ग्राम में इतनी दूर है, इनके लिए बहुत बहुत इनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सर ये तो आप लोगों का प्यार है जो मुझे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और भविष्य में भी इससे भी और ज़्यादा ऊर्जा के साथ ऐसे कार्य करता रहूँगा। जैसे आप मुझे ये बताइए
कि बैल मालिक तो बोलते हैं कि हमने बच्चे की तरह पाला बैल को, और फिर उसको दौड़ाते समय भाले मारते हैं, आर मारते हैं, तो कितना उचित है ये? बिल्कुल अनुचित है, उचित तो कुछ भी नहीं। यदि हमने देखो जो बैल की कैपेसिटी प्यार से भी दौड़ सकता है, उतना बैल के अंदर दौड़ने की यदि क्षमता है, होनहार के बहुत चिकने पात, यदि होनहार बैल है, बैल दौड़ने वाला है, तो वो तो अपनी कौशल दिखाएगा मैदान के अंदर। जो तो रणबांकुरा है, बिल्कुल रणभूमि में उसका कौशल जरूर दिखाएगा और बिल्कुल विजय को प्राप्त करेगा। और है भी मैदान में अच्छे अच्छे बैल है जो नंबर 1 पे दौड़ रहे हैं, उनका नाम भी है, पर बिना वजह वो तो मालिक अपना ईगो हट होता है ना, कहता कि यार नहीं मेरी गाड़ी में रुकना चाहिए, ऐसा नहीं। वो तो यदि बैल अच्छा है, बिल्कुल वो शाम तक दौड़ेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, राउंड बचाना 6 से 7 राउंड तो सीधी सी बात है, 2 चक्री की वजह 3 चक्री में मिलता था, कम समय का भी अभाव खत्म हो जाएगा और जल्दी रेस खत्म हो जाएगी, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे हम दूरस्थ अंचलों के लोग, हम दूर से जाते हैं, एक ज्यादातर प्रतियोगिता रविवार के दिन हो, इसलिए हो कि मैं तो गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, शिक्षा के कारण नहीं, परंतु मार्केट की छुट्टी रहती है, तो कम से कम कम पैसे में प्रतियोगिता में जाने के लिए बैल मालिकों को वाहन उपलब्ध हो जाए। हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि वो अपने पास पिकअप रखे या छोटा हाथी रखे, फिर जिनके पास साधन नहीं, सुविधा नहीं है, और रविवार के दिन क्या है, गाड़ी मालिक भी शौक से अपनी गाड़ी को ले जाता है बैल में कि चलो प्रतियोगिता भी देखेंगे, कम पैसा दे देते, लेकिन बैल जरूर उड़ाएंगे। और विशेषकर पिरानी भाले का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, भाले और मारपीट बैल को मैदान के अंदर जोतते समय तो बिल्कुल जाना है। अगर मन में हो विश्वास और मरी नहीं हो आस, तो फिर क्या है बंदे नामुमकिन, बढ़कर छूले तो आसमान। सर, हमने देखा है कई गरीबों के घर भी अच्छे अच्छे बैल निकले हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो अपने बैलों को आगे तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ कहना चाहें आप तो? बस सीधी सी बात है कि जब गरीब व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाए, तो उसकी जोतने वाले और जो गाड़ी निकालने वाले ड्राइवर हैं, उन व्यक्ति की जरूर मदद करें, ताकि एक जो उनके अंदर बैल दौड़ाने की प्रतिभा, बैल को दौड़ने की प्रतिभा आप लोगों के बीच में आए, और जोतने वाले मदद करें। जैसे हमारे अंचल से जो लोग जाते हैं, उनमें कुछ लोग मदद के अभाव के कारण जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते। बैल दिखेगा, दौड़ेगा, अच्छे व्यक्ति के घर भी जाएगा बैल, यदि वो बैल अच्छा दौड़ा तो आपको पसंद आएगा, बैल दिखेगा, और ये प्रतिभा। दूसरी बात, बस मैंने कहा ना, रविवार के दिन ये प्रतियोगिता हो तो वो मंडी की छुट्टी के कारण गाड़ियां मिलती जाएगी। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी बैल मालिकों से पुनः निवेदन, 3 पट्टी की दौड़ चालू करो, भाले पुरानी बंद करो। जय राम।